Last year, one of my seniors had to get his daughter admitted to some university. So she got admission in Miranda House. I mean, it's not Shriram College of Commerce, but it's also, I think, among the girls' colleges, it is one of the best colleges in the campus. So instead of sending his daughter to Miranda House, he sent the daughter to a private university in Ahmedabad. And so when I asked the reason, DU is like one of the best in the country and the top colleges of North Campus, including SRCC, Miranda House. So why are you sending her to a private university, which was one of the premium universities? But he said no, infrastructure is an issue. So what he claimed was that DU and its top colleges, they are gradually losing their charm, especially when all these top premium universities are coming up. So what do you have to say this about this new phenomenon? आई वुड से कि इंडस्ट्री आए, कोलैबोरेट करे, हमारे कैंपस को हाँ। बड़ा कर दे। इससे ज़्यादा क्या होगा? गवर्नमेंट पैसा दे और कॉलेजेस बड़े हो, एक्सपैंड हो, But विल आप बी वेरी मतलब हैप्पी। do you कुछ admit सर इसमें do ना you admit अ, that there is some sort of shift in terms of जैसे यस पहले तो कोई डिबेट ही नहीं होती थी मतलब अगर if somebody is completing his 12th standard or some girl is हुँ, completing her 12th standard तो the first priority used to be top colleges of DU or if they don't get admission then they used to look beyond DU and probably explore places like MET and other universities. But now people do have an option. So they sometimes do turn down offers from DU सर colleges. आई वुड से चेंज इज़ ऑलवेज़ बेटर Hmm. एंड चेंज शुड ऑलवेज़ कम। एक टाइम था लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चे भेजते थे, Right, प्राइवेट right, स्कूल्स नहीं होते थे। फिर प्राइवेट स्कूल्स आए और आज की डेट में कोई गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहेगा एज़ सच। right. अगर कोई आप अफोर्ड कर सकते हो, यू विल वांट टू गो टू अ प्राइवेट स्कूल। सर ग्रेजुअली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इन द इयर्स टू कम चेंज आएगा Hmm. और हो सकता है चेंज ये आए कि जस्ट लाइक स्कूल्स कॉलेजेस में भी आ जाए। प्राइवेट इतने अच्छे हो जाए कि पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेंडिंग देयर किड्स टू प्राइवेट। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ चेंज। इट इज़ नथिंग एबनॉर्मल आई सी Hmm. इन दिस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्मैलिटी। दूसरी चीज़ आई वुड से बट उसमें हमारा ये रोल होता है कि हम कैसे कॉम्पिटिटिव हो, हम कैसे डिफरेंट हो। क्योंकि हमारा विज़न ये होना चाहिए कि ऐसा होना है। दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच कैन बी अवॉइडेड। तो इसमें जैसे मैं कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेंशन करूँगी हाँ, जो एक्सपैंड हो गए हैं, जो मैंने भी देखा है जैसे काफ़ी हैं ये अब जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अब फॉर कोलैबोरेट कर रही हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई हैं। एमिटी तो हम सब जानते ही थे। एमिटी के बाद भी जीडी गोएंका और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब बहुत अच्छा कर भी रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ कंस्ट्रेंट जिसमें कॉलेज कुछ नहीं कर सकता। एक तो Hmm. हमारी कॉलेज वैसे भी इट्स अ हेरिटेज बिल्डिंग तो वी हैव अ प्रॉब्लम। तो ये सिर्फ़ मैं अपने कॉलेज के लिए नहीं, मैं पूरी यूनिवर्सिटी के लिए कह Hmm. रही हूँ। एक्चुअली में उसमें इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप कॉलेजेस को बिल्ड नहीं करोगे, एक्सपैंड नहीं करोगे, तो ये रिस्ट्रिक्शन रहेगी। बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं। Hmm. टीचर्स तो कैसे बढ़ाए जाएँगे? कमरे वही हैं, स्पेसेस वही हैं। हाउ टू इंक्रीज़ इट? यू हैव टू मेक द क्वालिटी बेटर। तो क्वांटिटी पे फोकस है, क्वालिटी पे फोकस नहीं किया Hmm. जाता। तो इसमें कॉलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर मैं ये कहूँगी जो उन्होंने आपने मिरांडा कॉलेज वाली अभी बात करी, वो उनकी थिंकिंग मैं गलत नहीं कहूँगी। इसीलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स आ जाते हैं। कोर्स डिज़ाइनिंग में बेनिफिट आ जाता है, वो फ्री हैं, अपने हिसाब से फंडिंग में बेनिफिट आ जाता है, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन सर उनकी अगर मैं बोलूँ मिस्टर विमल जी उनमें उनकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। आप सबसे ज़्यादा फीस का देख लीजिए, एक फी कंपैरिज़न कर लीजिए। प्राइवेट की और एक गवर्नमेंट कॉलेज की अभी की डेट में फी का कंपैरिज़न। मतलब मुझे याद नहीं है आज की डेट में 20-20 लाख रुपए लोग दे देते हैं जस्ट फॉर Right. ग्रेजुएशन। मतलब हम तो पीजी के लिए भी नहीं देते थे इतना। तो ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप 20 लाख रुपए लगा रहे हो तो बच्चा ग्रेजुएट इज़ नथिंग एक्चुअली। अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ग्रेजुएशन इज़ जस्ट लाइक आपने 12th पास करके बाहर निकले हो। अनलेस एंड अंटिल यू परस्यू समथिंग एल्स। सो ग्रेजुएशन के अगर आप 20 लाख रुपए लगा रहे हो प्राइवेट में सो आई डोंट थिंक एवरी पेरेंट कैन अफोर्ड दैट। सो कंपैरिज़न सर नहीं कर सकते हम अभी भी। लेकिन हाँ, जो आप लिमिटेशंस की कह रहे हैं वो लिमिटेशंस हैं और उसमें आई थिंक सोसाइटी कैन प्ले अ वाइडर रोल। तो Right. उसमें कॉलेजेस कैन नॉट हेल्प इट।